बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला उद्धव सरकार की ओर से किया गया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में रोजाना 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आने के बाद हालात लगातार गंभीर हो रहे थे, जिसके चलते उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है। अलग अलग गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। दफ्तरों में 10% कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत दी गई है। 10% से ज्यादा कर्मचारी नहीं जा पाएंगे। निजी कार के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में तो घर से बाहर निकलते ही आपको मास्क पहनना होगा, चाहे आप निजी कार में जाएं या किसी और वाहन से जाएं। सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा गया है लॉकडाउन और मुंबई में ये बड़ा फैसला। दफ्तरों में 10% कर्मचारियों को इजाजत। बीएमसी ने मास्क पहनने का आदेश जारी किया है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। निजी कार में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। आंकड़े पहले ही बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कोरोना की जंग बहुत भीषण है और जिस अंदाज में लड़ी जा रही है वैसे तो जीत पाने की गुंजाइश बेहद कम है। लिहाजा कोई बड़ा फैसला जरूरी था और आज उद्धव सरकार ने वो फैसला ले ही लिया। पाबंदियों का दौर देश भर में 30 जून तक के लिए है, लेकिन उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक पाबंदियां जारी रखने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए इसका मतलब क्या है, ये समझिए। दफ्तरों को जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जारी रखनी होगी। कर्मचारियों से शिफ्ट में काम लेना होगा। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पार्टियों और भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह या अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। वाहनों को लेकर भी साफ साफ दिशा निर्देश हैं। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 शख्स को अनुमति होगी। 3 पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 सवारी, कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग, जबकि बसों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ यात्रियों को बिठाने की इजाजत है। मुंबई, पुणे, नासिक समेत नगर निगमों वाले 11 जिलों के लिए अलग से दिशा निर्देश भी हैं। इन जिलों में दफ्तरों में सिर्फ 10% कर्मचारियों की इजाजत है। जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सामानों की ज्यादा दूरी तक ढुलाई की इजाजत नहीं है। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिसके चलते अलग अलग छोटे इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त हम जोशीबाग इलाके में हैं, कल्याण के, जहां पर कंटेनमेंट जोन किया गया है और लोगों पे आने जाने पर प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है और असेंशियल सर्विसेज भी सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक अलाउ की गई है। 39 जोन्स ऐसी है कल्याण डोंबिवली में जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाई गई है। अब देखिए मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल। गाड़ियों की लंबी कतार और जाम की ये तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच चुका है। बहरहाल लॉकडाउन का नया आदेश निकलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और बिना वाजिब वजह के घर से बाहर निकलने वालों को वापस घर का रास्ता दिखाने लगी। 31 मई के बाद के दौर को देश भर में अनलॉक का नाम दिया गया, लेकिन उद्धव सरकार ने नियमों में कुछ फेरबदल के साथ इसे मिशन बिगिन अगेन यानी फिर से नई शुरुआत के मिशन का नाम दिया था। लेकिन कोरोना लिस्ट में टॉप पर बने हुए महाराष्ट्र के हालात तब ज्यादा संगीन दिखने लगे जब पिछले 3 दिनों से यहाँ रोजाना नए मामले सामने आए। मुंबई से कमलेश सुतार और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।